इसराइल का एक और पुराना दुश्मन ईरान और लेबनान के लिए सहानुभूति जताते हुए इसराइल के खिलाफ आग उगलने लगा है। और ये देश है तुर्की और इसके राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन। बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर जो स्टैंड लिया गया है वो तुर्की इसराइल के बीच एक नए युद्ध का फ्रंट खोल सकता है। तुर्की इसराइल की पुरानी दुश्मनी के बीच दोनों देशों की जुबानी जंग मिडिल ईस्ट में खतरे का नया संकेत दे रही है। टारगेट नंबर 1 ईरान, टारगेट नंबर 2 तुर्की, टारगेट नंबर 3 स्पेन। इसराइल ईरान और उसके साथ देने वाले किसी भी देश के खिलाफ अपनी संपूर्ण ताकत से हमला करने की मंशा रखता है और इसे अपने अस्तित्व से जोड़कर देखता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने जब लेबनान पर इजरायली हमले की निंदा की और ईरान का पक्ष लिया, उसी वक्त साफ हो गया कि अब इजराइल तुर्की को भी निशाने पर ले सकता है। लेकिन इस बीच स्पेन का नाम भी सामने आ रहा है, जिसकी डिटेल आगे सामने आ सकती है। फिलहाल इजराइल बनाम तुर्की की इनसाइड स्टोरी यही संकेत दे रही है कि क्या मिडिल ईस्ट में एक नया वॉर फ्रंट खुलने वाला है। इजराइल ने तुर्की को कड़ा संदेश दिया है और जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है उससे लगता है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, जिन्होंने तुर्की क्षेत्र में ईरान के मिसाइल हमलों पर सीधा जवाब नहीं दिया, अब इजराइल के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने तुर्की में ही मुकदमे चलाने तक की बात कही है। मिडिल ईस्ट में तुर्की और इजराइल की दुश्मनी पुरानी रही है। इस बार तुर्की ने सीज फायर को लेकर इजराइल की तीखी आलोचना की और नेतन्याहू को खून और नफरत से भरा नेता बताया। यहां तक कि उनकी तुलना हिटलर से कर दी। आरोप लगाया गया कि युद्ध विराम के दिन भी इजराइल ने निर्दोष लेबनानी नागरिकों को निशाना बनाया। तुर्की के इन बयानों से इजराइल में गुस्सा बढ़ गया है। तुर्की ने पुरानी रंजिश को फिर हवा दे दी है। अब सवाल यह है कि क्या इसका नतीजा दोनों देशों के बीच सीधी जंग होगा। तुर्की की ईरान और पाकिस्तान से नजदीकी भी इजराइल को खटकती रही है। ये देश इस्लामिक एकता के नाम पर इजराइल के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे हैं। पाकिस्तान के नेता ख्वाजा आसिफ का बयान भी इसी दिशा में देखा गया, भले ही बाद में उसे हटा दिया गया। तुर्की खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है और इजराइल की सैन्य कार्रवाई की आलोचना करता है। जहां इजराइल हमास को खत्म करने की बात करता है, वहीं तुर्की उसे एक राजनीतिक संगठन बताता है और उसके नेताओं से संपर्क बनाए रखता है। तुर्की खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता बनाना चाहता है, जबकि इजराइल मिडिल ईस्ट में अपनी सुरक्षा और प्रभाव बनाए रखना चाहता है। इजराइल पहले ही तुर्की को संभावित खतरा बता चुका है और तुर्की भी सैन्य तैयारी में जुटा है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का तोड़ निकालने की कोशिश की जा रही है, वहीं तुर्की ने अपने स्टील डोम जैसे सिस्टम पर काम करने का दावा किया है। यानी दोनों देशों के बीच तनाव अब काफी आगे बढ़ चुका है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या सच में इजराइल और तुर्की के बीच जंग का बिगुल बजने वाला है।